बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। सऊदी अरब की फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से बहुत से ऐसे गैर मुल्की हैं जिन्होंने अपनी फ़ैमिली को यहाँ बुलाया था और विज़िट वीज़े पर बुलाया था, और अभी विज़िट वीज़ा भी उनका ख़त्म होने वाला है और वो लोग इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। और हज़ारों गैर मुल्की ऐसे हैं जिनकी फ़ैमिलीज़ इंडिया पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि विज़िट वीज़े लगवा चुके थे। अब वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लेकिन फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से अभी तक वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे। लेकिन उन लोगों के लिए तो एक सहूलत ये है कि अभी सऊदी हुकूमत ने 31 जुलाई 2021 तक उनके विज़िट वीज़ों में तौसीक़ कर दी है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग सवाल करते हैं कि विज़िट वीज़े की मुद्दत में तौसीक़ के हवाले से किस तरह से वो कर सकते हैं, और उनको जब टाइम पूरा हो जाता है, जैसे किसी का 1 साल का वीज़ा है, जब उनको प्रॉब्लम होती है, वो लोग अभी कोरोना की वजह से वापस नहीं भेजना चाह रहे, तो वो लोग अपने काम जो विज़िट वीज़ा है उसको किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये मैंने पर्सनल अपनी फैमिली का इस तरह से एक्सटेंड किया था। मैं आपको वो कंप्लीट तरीका बता देता हूँ, कौन कौन सी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, आप किस तरह से इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी सूरत हाल वो डिफरेंट है, पहले से वो वाली वो सूरत हाल नहीं है। आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जवाज़ात ने इस बारे में क्या कहा था। उनका कहना था कि जवाज़ात का कि रसाइल और तलबात एक ऐसी ऑप्शन है जो कि आपके अबशर अकाउंट पर मौजूद है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल होने पर वीज़े की मुद्दत में तौसीक़ करवा सकते हैं। याद रहे कि विज़िट वीज़े की मुद्दत में तौसीक़ कराने के लिए आपको उसकी वीज़ा फ़ीस जमा करवानी होती है। उसके साथ ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी रिन्यू करना होती है। बाज़ लोग मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते, सिर्फ जो विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करने की पर पर्सन फ़ीस होती है 100 रियाल, वो जमा करवाते हैं। उसके बाद उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होती। उसके बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी करना होती है, और वो मेडिकल इंश्योरेंस आपने ऐसी लेनी है जो कि फ़ौरी तौर पर अपडेट हो जाए। जैसे कि आप अलराजी तकाफुल की जो है वो ले सकते हैं, वो फ़ौरी तौर पर अपडेट हो जाती है, वो लें। उसके साथ ही आप जो है वीज़ा की फ़ीस पे करें। ये दोनों करने के बाद आप अबशर पर ट्राई करें। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपने अबशर पर ही, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो डॉक्यूमेंट एंड मैसेजिंग सर्विस या रसाइल और तलबात का ऑप्शन होगा, उस पर जाइए। वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन के साथ मेडिकल इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट और जो फ़ीस जमा करवाई है उसकी कॉपी अपलोड कर दें। आपको जो है 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो जवाज़ात का नुमाइंदा होगा उसको चेक करने के बाद आपके विज़िट वीज़े की मुद्दत में तौसीक़ कर देगा। वीज़े की मुद्दत में तौसीक़ ना होने की दूसरी वजह यह भी होती है कि बाज़ औक़ात आपने जिस कंपनी के ज़रिए मेडिकल इंश्योरेंस कराई होती है उसकी जानिब से इंश्योरेंस पॉलिसी को जवाज़ात के सिस्टम में लिंक नहीं किया जाता, या वो कंपनी इस बात की मजाज ही नहीं होती कि वो विज़िट जो वीज़ा वाले हैं उसकी जो इंश्योरेंस है उसकी तौसीक़ कर सकें। ज़रूरी है कि मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने से पहले आप इस बात की यकीन दहानी कर लें कि जिस कंपनी की पॉलिसी ले रहे हैं आप वो मंजूर शुदा है या नहीं। पॉलिसी लेने के बाद ये दरियाफ्त किया जाए कि ये पॉलिसी कितनी देर तक जवाज़ात के सिस्टम में लिंक हो जाएगी। जवाज़ात के सिस्टम रसाइल और तलबात के ज़रिए 3 दिन के अंदर अंदर आपके मसले को हल किया जाता है, यानी जो हफ्तावार छुट्टी होती है उसके अलावा जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसके दौरान। इसलिए आप बार बार एक दरख्वास्त को अपलोड मत करें। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने की सूरत में वीज़े की मुद्दत में तौसीक़ की सहूलत अबशर पर भी मौजूद है। कई अफराद जो हैं इस वक्त जो छुट्टी पर मौजूद हैं उनको जो है वो भी विज़िट वीज़े के बारे में परेशान हैं कि उनके वीज़े का क्या होगा। तो विज़िट वीज़ा पर जो ऑटोमेटिकली आपकी जो है 31 जुलाई 2021 तक तौसीक़ हो चुकी है। कुछ लोग चेक करना चाह रहे हैं कि हम अपने वीज़ा को किस तरह से चेक कर सकते हैं और नहीं। अगर आपका वीज़ा 2 फरवरी 2021 के बाद लगा था और आपका वो 31 जुलाई तक डेफिनेटली आपका एक्सटेंड हो चुका है, ऑटोमेटिक तरीके से होता है। इसमें आपको परेशान होने की या किसी भी इदारे से या किसी भी डिपार्टमेंट से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी अपने जो है प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप डायरेक्ट जवाज़ात के ट्विटर पर, उनके ईमेल पर आप उनको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। बाद औक़ात कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से अबशर या मुकीम पोर्टल पर आपको जो एरर आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रसाइल और तलबात के ऑप्शन पर भेज दें। आपके मसले को जवाज़ात का नुमाइंदा हल करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।